दिल तो करता ना सिलेंडर तेरे सिर पर फोड़ दूं मैं। अरे अंकिता वो सिलेंडर, अरे नीचे क्या कर रहे हैं सिलेंडर वाले भैया? देखो ना, ये अंकल गिरी गए सिलेंडर लेकर आए थे ना, बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने। भैया मुझे ड्यूटी भी जाना है, मैं इसीलिए बोला कि मैं सिलेंडर लगवा देता हूँ, खत्म हो गया है। वो साहब वो नीचे जाम मिल गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे यार किसका फोन आ रहा है? हाँ हेलो। बेटी तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे मैं तेरा बाप हूं ना, तेरा इस फौजी के साथ चक्कर चल रहा था तो मुझे बता देती, मैं मना थोड़ी करता। और न मारू तो क्या आरती उतारू तेरी? बेटी तेरा इस फौजी के साथ चक्कर था तो मुझे बता देती, अरे मैं मना थोड़ी करता। ये तो अच्छा हुआ मैं इसके घर में सिलेंडर लगाने आ गया तो मुझे पता चल गया कि तू यहाँ है। मैं तो सोचता था कि तू कॉलेज गई है पढ़ने के लिए। इस तरह से बाप के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात थोड़ी है। अच्छी बात नहीं है, तुझे बता देती, तुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये प्रिंस ये थोड़ी मुझसे शादी करता। देखा है कितने बड़े घर का मालिक है, कितना पैसा है उसके पास। अब उसे पता चलेगा कि मेरा बाप एक मामूली सा सिलेंडर घर पहुंचाने वाला इंसान है, तो फिर वो मुझसे शादी करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। और तुझे से इंसान को ना बाप बोलते मुझे शर्म आती है। तुझे कहा था मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़वा, पढ़वाया तूने? इतनी तो औकात है नहीं तेरी, और अब बोल रहा है कि मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। और इतना गरीब अपना हुलिया देख, अगर किसी को पता लग गया ना कि मैं इस बाप की बेटी हूँ तो फिर तो हो गया। बेटी देख ये बात ठीक है कि मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। देख मैं मजदूरी करता हूँ वो भी तो तेरे लिए करता हूँ ना। अरे जितनी मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी कमाई थी, मैंने तुझे पढ़ाया ना। अब मेरी हैसियत प्राइवेट स्कूल की नहीं थी तो मैं बेटा तुझसे कहाँ पढ़ाई करवाता। हैसियत प्राइवेट स्कूल की नहीं थी, अब शादी के टाइम भी तू यही सोचेगा, करवा देगा मेरी किसी रिक्शे वाली से, मजदूर से शादी, है ना? क्योंकि तेरी हैसियत तो है नहीं इतने बड़े घर में मेरी शादी करवाने की। अब मैं आराम से शादी करके रहना चाहती हूँ तो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही क्या अपनी बेटी की? एक बात समझ ले, चुपचाप ये सिलेंडर लगा और निकल यहाँ से। आज से समझू कि तेरी बेटी मर गई। आज के बाद ना मुझे मिलने या फोन करने की भी जरूरत नहीं, समझा? ठीक है सर, ठीक है, मैं मिलता हूँ। अरे अभी तक यही बातें करे जा रहे हो, ये लगा दो ना सर सिलेंडर प्लीज। अरे इस बुढ़े से कुछ हो ही नहीं रहा, तब से कह रही सिलेंडर लगा, पता नहीं फालतू की बातें करे जा रहा है कि अभी इसके घर में सिलेंडर लगा के आया हूँ, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, मुझे क्यों बता रहा है? अंकिता ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? वो बड़े हैं तुमसे उम्र में, ऐसे बात नहीं करते। अरे इतना सर पर मत जाओ उसको, तुम तो ड्यूटी चले जाओगे, तुम्हारे बाद ऐसे लोगों को झेलना मुझे ही पड़ेगा। अरे अब मैं सबको थोड़ी झेल सकती हूँ। एक बात समझ लो, शादी के बाद ना मैं तुम्हें ऐसे लोगों से बात बिल्कुल नहीं करने दूंगी। बस ये आएंगे अपना काम करके चले जाएंगे। अच्छा वैसे एक बात याद आई अंकिता, अभी शायद सही समय है पूछने का या नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ बचपन में गुजर गई थी ना शायद? हाँ गुजर गई थी मेरी माँ जब मैं 4-5 साल की थी, छोटी थी काफी। चुप रह, कहा ना उसके सामने पोल पुट्टी खोल। और तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई थी? मतलब वो एक्सीडेंट में वो चल बसे। सामने देख, अगर उसको शक हुआ ना तो देखियो तेरी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। कैसा अजीब है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पापा मम्मी तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन अब तुम आ जाओगी ना, तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा और मुझे भी। परिवार बहुत मायने रखता है यार। काश आज पापा मम्मी साथ में होते तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। जाओ सिलेंडर लगाओ और निकल जाओ घर से बाहर ना। जी मैम साहब, मेरी सिलेंडर लगाने की औकात है तो मैं सिलेंडर ही लगाऊंगा ना। सही बोला, अब समझ आई ना अपनी औकात। जाकर सिलेंडर लगा। ठीक है साहब, ठीक है जा रहा हूँ। अंकिता सुनो, मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात करनी है तुमसे। बैठो ना। आई मैं कह रहा था, मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूँ ना तो बहुत तरस सा आता है। वो मुझे अंकल थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है। हाँ। और इनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि उसे पढ़ा पाए बहुत बड़े कॉलेज में, तो सरकारी कॉलेज में पढ़ती है बेचारी। वैसे पढ़ती तो तुम भी सरकारी कॉलेज में हो, तुमने तो कहा था कि मतलब तुम्हारे माँ बाप वगैरह गुजर गए हैं और तुम्हारे दोस्त के पापा खर्चा कर रहे हैं तुम पर, तो प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ती तुम? वो कॉलेज अच्छा है और मार्क्स भी मेरे अच्छे आ गए थे, तो मैंने अच्छा। सोचा प्राइवेट से क्यों करूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बेचारे रो रहे थे, कह रहे थे कि उनकी बीवी बहुत बीमार है। क्या माँ बीमार है? कौन सी माँ? मतलब उस लड़की की माँ। कौन सा लड़का? किसकी लड़की? लड़की अच्छा इनकी लड़की। हाँ। हाँ, तो कह रहे थे कि इन्होंने बताया नहीं इनकी बेटी को कि माँ बीमार है,
उनको ना हार्ट की प्रॉब्लम है, और तुझे पता है दिल का मरीज ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता। उनको कल को कुछ हो गया तो। अरे नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हें अचानक से क्या होगा? तुम तो ऐसे करे जैसे तुम्हारी माँ हो। अरे माँ तो माँ होती ना, चाहे किसी की भी हो, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, मैं सोच रहा था, बेचारे कह रहे थे कि उनकी बेटी को इन्होंने बताया नहीं अभी तक, कॉलेज में पढ़ती है, परेशान ना हो इस वजह से, और आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, 8-10 लाख रुपए लग जाएगा इलाज के लिए। मुझे कह रहे थे कि अगर आप कुछ मदद कर सको तो। अब मेरे पास इतना सारा पैसा तो नहीं पड़ा हुआ अभी फिलहाल, लेकिन हाँ मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 लाख की मदद कर दूं। करनी चाहिए ना मदद? हाँ कर दो कर दो। लेकिन यार तुम ऐसे कह रही हो मदद कर दो 8-10 लाख की, अभी 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त को 10,000 चाहिए थे, मैंने तुमसे कहा, तुमने मना कर दिया। अरे दोस्त की बात अलग है, वो तो कैसी औलाद है। अरे जिसके लिए सब कर रहा हूँ उसकी बातें सुनो, उसके कर्म देखो। माँ को मार दिया और बाप को भी मार दिया। इनकी माँ की दोस्त बात की माँ भी तो बीमार थी, इसीलिए तो मांग रहा था 10,000 रुपए। इनको लाखों दे दो और उनको नहीं। मैं नहीं दे रहा 1 रुपया भी उनसे। अरे ऐसा मत करो ना, दे दो ना पैसे। बेचारी दोस्त की की माँ जान। भी तो यार एडमिट थी हॉस्पिटल में। अरे पहले की बातें क्यों कर रहे हो, अब की बात करो ना। अभी तो 10 लाख कितने होते हैं पता है तेरे को? अच्छा ठीक है, मत दो ना, बट अब मुझे भी ना 15 लाख की जरूरत है। मुझे तुझे पैसे चलो, तुम्हें 15 लाख की जरूरत? कॉलेज की फीस एक साथ सोच अरे के यार भाड़ में गई कॉलेज की फीस। सरकारी कॉलेज में कौन से ऐसे 15 लाख की फीस है? पढ़ाई तो हमने भी की है। नहीं नहीं, अच्छा वो सुनो कोचिंग और कॉलेज अंकिता, फालतू बकवास मत करो। मुझे पता है तुम पैसे लेकर इसी बुड्ढे को देने वाली हो ना। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, इतने अटैचमेंट क्यों आ गई है इससे अचानक से? नहीं, मैं तो कॉलेज के लिए मांग रही थी। काहे को कॉलेज? अभी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। और वैसे भी शादी तुम्हें मुझसे करनी है या नहीं ये बताओ। हाँ मैं तो तैयार। हाँ तो बस फिर मैं ड्यूटी से आ जाऊंगा 1-2 महीने बाद, उसके बाद शादी की तैयारी शुरू करते हैं। हमारे माँ बाप तो है नहीं, लेकिन रिश्तेदार वगैरह कोई भी होंगे तो उनसे एक बार मुझे मिलवा देना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे हम मिल रहे हैं फालतू में। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैंने कहा ना बचपन में चलो ठीक है जो भी है। और मैं वही बता रहा था, इसकी कहानी बताने पता नहीं क्यों बैठ गया तुझे। छी, मैंने सोचा था मेरी बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दूंगा, लेकिन इसकी सोच देखो, इसकी सोच देखो, जीते जी अपने माँ बाप को दोनों को मार दिया। मैं ये बता रहा था कि मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ अभी, अपना ख्याल रखना। और जैसे तुम कॉलेज के बहाने घर से निकलते हो यहाँ आ जाती हो ना, ये मत करना प्लीज, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। अब सीधा शादी की बात होगी। अब मैं निकलता हूँ और तुम भी चले जाना फिर यहाँ से, ठीक है? और हाँ, हॉस्टल में रहो, कोई भी पैसे वैसे की जरूरत है तो मुझे बता देना। तब तक तैयार कर लेता हूँ अपना बैग, ठीक है? आई लव यू। इस बुड्ढे से बात मत करना, ठीक है? बोल दिया एक बार। लगा नहीं सिलेंडर अभी तक? लग गया साहब, सिलेंडर लग गया। हाँ ठीक है। से कुछ बात करनी है। एक बात बता, मुझे बताया क्यों नहीं कि माँ की तबीयत खराब है? बताया क्यों नहीं? किस माँ के बारे में बात कर रही है? वो माँ जिसको तू मार चुकी है? क्यों? वो बीमार हो ना बीमार हो तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपने कान से सुना ना, तूने क्या बोला कि मैं तो अनाथ हूं, मेरा परिवार है ही नहीं, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कोई बीमार हो या ना हो? बस कर, फालतू की बकवास मत कर। इतनी बड़ी बात हो गई, माँ की जिंदगी खत्म होने पर आ गई और मुझे कुछ नहीं बताया गया। क्यों किया ऐसा? मैंने कहा ना, तेरी माँ मर चुकी है। तेरी माँ जब इस दुनिया में है ही नहीं तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा? देख, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये सब सुन के कि माँ की ये हालत है। माँ की कुछ भी हालत हो, तूने तो अपनी माँ बाप दोनों को मार दिया है ना। अरे 10 लाख रुपए लगने हैं उसके इलाज में। मैं मजदूरी करूंगा, जूठे बर्तन मांजूंगा, सिलेंडर लगाऊंगा, रेहड़ी पे आलू बेचूंगा, लेकिन अपनी घरवाली का इलाज करवा लूंगा। मुझे तेरी सहायता की जरूरत नहीं चाहिए, मुझे तेरी सहायता। देख, मुझे तेरा नहीं पता, पर मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। और रही बात पैसों की, मैं सारे पैसों का जुगाड़ कर लूंगी, मैं कुछ भी करूंगी। कुछ दिनों बाद ना इसको बोल दूंगी कि कॉलेज के किसी भी चीज के पैसे चाहिए, इससे पैसे निकलवा कर तुम्हें ला कर दे दूंगी। मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए बस। तू पैसे दे देगी? 10 लाख रुपया? 10 लाख रुपए तो दूर, मैं तेरे हाथ की फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। ऐसे तो मत बोलो पापा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कौन सा पापा? अरे अभी तूने मेरे सामने मेरे मुंह पे कहा है
कि तेरी औकात ही क्या है। तू तो सिलेंडर लगाता है। अरे तू मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, तुझको बाप कैसे कहूं मैं, जब मेरी औकात ही नहीं है तेरी जैसी बेटी का बाप बनने का। तो कौन सा बाप। ऐसे मत बोलो ना पापा। पापा बस एक बार मेरी माँ से बात करवा दो। मुझे बहुत गंदा लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। बस एक बार बात करना चाहती हूँ माँ से। कौन सा बाप, किसका बाप। मैं किसी का बाप नहीं। मेरी एक बेटी थी, मर चुकी है। वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन अब नहीं। देखिए मेम साहब, मैं आपके घर में सिलेंडर लगाने आया हूं। सिलेंडर मैंने लगा दिया, बस इसकी कीमत मुझे दे दीजिए। मुझे दूसरों घर सिलेंडर लगाने जाना है। मजदूरी नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या। मजदूरी नहीं करूंगा तो अपनी पत्नी का इलाज कहां से करवाऊंगा। मैम साहब, अब मेरी कीमत दे दीजिए बस। पापा ऐसे मत बोलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको इतना बुरा भला बोला। अरे क्या हुआ अंकिता, हाथ क्यों जोड़े हो तुमने? अरे रो क्यों रही हो, क्या हो गया? सब समझ में आ गया। क्यों रे बुड्ढे, छेड़ा तूने मेरी बीबी को? क्या बोला? मेरी होने वाली बीबी हो, समझ नहीं आता तेरे को? एक तो बेचारी पहले से अनाथ है, उसके माँ बाप ने ऊपर से कुछ बोल दिया होगा। एक सिलेंडर दिया तेरे को लगाने, वो भी नहीं लगा तेरे से। क्यों भाई, ये एक सिलेंडर नहीं लगा तेरे से? बोला था ना 200 रुपए में सिलेंडर लगा देगा। अब आया यहाँ पे एक सिलेंडर का तेरे से वो रेगुलेटर नहीं लग रहा है। साहब वो गलती हो गई, मैं लगा ही रहा था। मेम साहब क्या लगा रहा था तू? हम तो कदा चाटा खींच के लगाऊं। अरे ऐसे मत बोलो ना उन्हें प्लीज। अरे डांटू ना तो क्या करूं मैं? मुझे कह रहा था कि मेरी बीवी अस्पताल में है, 10 लाख लगेंगे, ये करेगा वो करेगा। एक रेगुलेटर तेरे से लग नहीं रहा है, 10 लाख रुपए दे दे तेरे को। मैं तो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है ना पैसे का। पहले तो तेरे पे तरस भी आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा। कामचोर कहीं का बुढ़ा साला। हो गया काम? हो गया साहब। हाँ ठीक है, ऑनलाइन है कुछ पेमेंट कर दूं तेरे पास या कैश ही लेगा? साहब कैश चाहिए। हाँ कैश चाहिए, ऑनलाइन तुम्हारे पास कुछ होता नहीं है। प्लीज ऐसे मत करो ना प्लीज। अंकिता तुम्हें कुछ ज्यादा तरस आ रहा है क्या इस पे? नीचे बैठो, सिट डाउन अंकिता। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया अचानक से? थोड़ी देर पहले तो इसके बारे में सुनाई जा रही थी मुझे। सुन, मेरे यहाँ पे मैं तो अभी जा रहा हूँ, अंकिता यहाँ पे रहने वाली है। वो मेरी होने वाली बीवी है, उसके माँ बाप तो है नहीं, जैसे तेरे को बताया था। यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम अगर तू कर सकता है तो बता दे। हाँ साहब कर लूंगा साहब। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैं 5,000 महीना दूंगा, देख ले अगर करना है तो बता। हाँ साहब कर लूंगा साहब, कर लूंगा। पक्का अच्छे से आता है ना करना? पहले किया या नहीं? साहब पहले किया हुआ है, मैं कर लूंगा साहब। चल ठीक है, एक बार ट्रायल तो दिखा, एक बार पोछा लगा के दिखा। हाँ साहब अभी दिखाता हूँ। जल्दी कर, हाथ चला जल्दी। अभी दिखाता हूँ साहब। अबे कामचोर, अच्छे से लगाना, नीचे देखना धूल कैसी है। एक काम नहीं आ रहा इसको ढंग का, और इसको 5,000 दूं महीने के। मैं तो 2,000 ना दूं तेरे को। साहब लगा रहा हूँ, जल्दी लगा रहा हूँ साहब। साहब मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाना है साहब। मुझे काम करना है साहब, मुझे काम करना है। अच्छे से कर, बीवी का इलाज कराना है। साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे झाड़ू पोछे के काम पे रख लिया। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। इस सिलेंडर लगाने से तो मुझे 1,000-1,200 रुपए महीने में कमा पाता हूँ बस। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। आपको क्या बताऊं, बुढ़ापा है ना, अब बुढ़ापे में सिलेंडर उठता भी नहीं है। सिलेंडर भारी होते, कंधे पे रख के 2 माला 3 माला 4 माला जाना पड़ता है साहब। अबे कर रहे लगाऊं तेरे? अबे किस तरीके से पोछा मार रहा है, पूरी जमीन रगड़ देगा क्या की जगह पे? उधर लगा। जा रहा हूँ साहब, उधर लगा देता हूँ, उधर लगा देता हूँ साहब। वो उनको नहीं रखते ना काम पर। क्यों नहीं रखते काम पे? सही तो है, 5,000 में मिल गया। तेरे को पता ना, वो काम वाली भाई 6 मांग रही थी। एक बात समझो ना, बूढ़े हैं, क्या ये काम करेंगे ढंग से? और धीरे धीरे काम करेंगे, इससे तो काम वाली। अरे ऐसा बुड्ढा मिल गया सस्ते में तो सही है ना। 6,000 रुपए लोग मांग रहे हैं। ये कौन सा हमारा घर का है? मेरा बाप थोड़ी ना है, यहाँ पे तेरा बाप है कोई। 1,000 में क्या हो जाएगा? बात तो अरे समझो। अंकिता तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सस्ते में मिल गया है, वो धीरे काम करे या लेट करे, हमें क्या लेना देना है यार। एक बात समझो, जो 6-7 हजार रुपए लग रहे हैं, 2-3 हजार बचते ठीक है ना। वो कौन सा हमारा खुद का खून है कि हाँ हमारे पापा हैं भी पोछा लगा रहे तो हमें बुरा लगेगा? अरे यार लगा नहीं देना पोछा। वैसे भी कह रहा है वो अपनी बीवी का इलाज कराएगा। मैंने भी सोच लिया कि वैसे भी मैं गरीबों में दान वान करता रहता हूँ, तो मैं 10-15 हजार रुपए इसको दे दूँ। 10 लाख तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, 10-15 हजार दे दूंगा, क्या पता इसके काम आ जाए दवाई वाई में, है ना। अब उसकी बीवी मरे जिए, हमें क्या लेना था। प्रिंस ऐसे मत बोलो। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? मेरे दोस्त की मम्मी जब बीमार थी, तुम तो कह रही थी अरे मर जाने दो, मत दो पैसे। पैसे ऐसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं। अब इसकी बीवी के लिए बड़ा तरस आ रहा है, क्यों, क्या कर दिया है सर? मुझे समझ आ गया है, मैं
मैं कितनी गलत थी, कितना गलत सोचती थी। इंसान की जान बहुत कीमती होती है। ये तुम्हारे सिर्फ 10 लाख लगेंगे, उस बेचारे की जान बच जाएगी। ओ, मैं ड्यूटी करता हूँ 6-6 महीने, तब भी जाकर 10 लाख रुपए नहीं मिलते। कौन से जमाने में जी रही हो? और महंगाई देखिए, आसमान छू रही है। यहाँ आटा लेने भी जाते हैं ना तो कितने का आता है? राशन पूरा महीने का 30-40 हजार का आता है। समझ में आता है तुम्हें? कितनी महंगी सब्जी हो गई है, सब कुछ इतना महंगा हो गया। वो इस महंगाई में अगर सस्ता नौकर मिल रहा है तो काम करवाओ। तुम्हें क्या हो गया अचानक से? और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि शादी हो जाए हमारी जल्दी से। तुम्हें शादी करनी है नहीं ये बताओ। अब अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो बता दो अंकिता। करनी है तुमसे शादी। अरे यार तुम भी ना से फालतू सोच रही हो। मुझे तो बिल्कुल गम नहीं है कि मेरे माँ बाप मर गए। अरे क्या फर्क पड़ता है? अनाथ था, अब फौजी हूँ, सही है, अपना सेट है सब। अब अपने पास सब कुछ है, पैसा वैसा है, तो क्या फर्क पड़ता है? माँ बाप कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार। ऐसा प्यार करने वाले तो हजारों मिल जाते हैं। और तुम भी चिंता मत करना इस चीज को लेकर। और वैसे भी देख, इसकी बीवी है, पता नहीं क्या उम्र होगी, वो भी मरने वाली है। एक ना एक दिन सबको दुनिया से जाना ही होता है। हमारे भी चले गए, खत्म बात। क्यों फालतू में तुम ज्यादा सोचे जा रही हो? और एक सेकंड, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं वो ऐसे सुना ना। ऐसे ही नहीं, कुछ दिक्कत है अंकिता, क्योंकि 2-3 दिन पहले तुम ऐसी नहीं थी। 2 दिन में आदमी चेंज नहीं हो जाता पूरा। 2-3 दिन पहले तुमने क्या बोला था याद है? मैंने तुम्हें जब कहा कि उसकी माँ भर्ती है अस्पताल में, मेरे दोस्त की, उनको 10,000 रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए, वही कम पड़ रहे हैं। बाकी तो पैसे जोड़ रखे थे उसने, 5-6 लाख रुपए। लेकिन 10,000 रुपए के लिए तुमने इतना सुना दिया। अरे उसकी माँ है, तुम्हारी खुद की माँ थोड़ी ना है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब कह रही 10 लाख दे दो। 10 लाख कितने होते हैं, गिने हैं कभी? बकवास करे जा रही हो। अब मुझे ड्यूटी निकलना है, इससे ज्यादा बातचीत मत करना इससे। जो भी काम वाम करेगा ठीक है, घर की सफाई, और हाँ इसको थोड़ा सा कस के रखना ताकि अच्छे से काम करे। अभी भी देखो कैसी धूल पड़ी है वहां पे। ये अच्छे से लगाना पोछा, दिखता नहीं तेरे को? सब लगा तो रहा हूँ, आप चिंता न करें, बिल्कुल साफ कर दूंगा। एक तो सिलेंडर लगाने में इतना टाइम लगा दिया, हर बात में ढीला आदमी है यार तू तो। कैसे रख लूं तुझे? मैं ड्यूटी पे चला जाऊंगा, इसको खाना भी टेंशन देगा तू। अरे साहब आप चिंता मत करो, ये तो मेरी बेटी के बराबर है, बिल्कुल टाइम से इसको खाना दे दिया करूंगा। हाँ ये बेटी का क्या क्या बेटी? हेमसा बोल। हाँ मैं गलती कर, मेम साहब को टाइम से खाना बना के दे दूंगा साहब। अरे यार जी सर, हाँ मैं बस बैग ही तैयार कर रहा हूँ, निकलता हूँ रेलवे स्टेशन के लिए। जी जी हाँ, मैं 10 मिनट बाद आपको वहाँ मिल जाता हूँ। 10 मिनट में सर की गाड़ी आ रही है, मैं निकलता हूँ, ट्रेन लेट हो जाएगी हमारी, ठीक है? और तुम इससे काम करवाते रहना। ओ हेलो, अगर पैसे की ज़्यादा जरूरत है तेरे को तो कोई बात नहीं, 2-2.5 हज़ार रुपये मैं अंकिता को दे देता हूँ, तुम्हें दे देगी। 2-2.5 हज़ार रुपये दे देना इसको। और अगर अच्छा काम करेगा तो हर महीने 10-15 हज़ार रुपये दे दूंगा तेरी बीबी के इलाज के लिए। ये सिर्फ तरस खा कर दे रहा हूँ, वैसे भी गरीबों में बांट देता हूँ कुछ पैसे, तो तेरे काम आ जाएंगे। और अगर वो भी नहीं चाहिए होगा तो फिर ऐसा काम करियो। ये लोग को ठीक है अंकिता, मैं बैग तैयार कर लेता हूँ तब तक। अच्छे से लगाना पोछा। पापा बस बहुत हो गया, आप ये सब मत करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रही बात शादी की, मुझे शादी भी नहीं करनी है इससे। आप सुन क्यों नहीं रहे? पापा पापा, अरे मेम साहब आइए ना, एक कपड़ा और मारिए। देखिए अभी गंदगी रह गई है, एक थप्पड़ तो और मार ही सकती है ना? है? अरे किसका पापा? कौन सा पापा? तू यही रह, इतना अच्छा घर जल्दी जल्दी नहीं मिलता, तू यहां सुखी रहेगी। माँ बाप तो तेरे मर चुके हैं, तेरा कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, फिर क्यों परेशान हो रही है? तूने देखा नहीं साहब ने क्या कहा कि एक ना एक दिन तो दुनिया से सबको जाना है। अरे जिसके पास पैसा है ना उसके पास सब कुछ है। माँ बाप गया गड्ढे में, काहे का माँ बाप? पैदा कर दिया, बात खत्म। मर जाने दे माँ बाप को, पैसा तो होना चाहिए ना, और पैसा तुझे मिल रहा है। खुश रह बेटा, तू अपने में खुश रहे, हम अपने में खुश रहे, और मैं तेरी माँ को बता दूंगा। ऐसे मत करिए ना पापा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे अपनी गलती पर पछतावा। अरे मजदूर हूं तो मजदूरी करूंगा ना, क्या करूंगा? मेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात सिलेंडर लगाने की है, मेरी औकात ये झाड़ू पोछा करने की है, वही करूंगा ना। मुझे पापा मत बोल, मैं क्या करूं? पापा 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 क्या करेंगे पापा? अरे डॉक्टर साहब ने जानती क्या कहा है तेरी माँ के बारे में, कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है,
कुछ ही दिनों की मेहमान है वो, चली जाएगी। अरे तेरी माँ चली गई तो मैं अकेला इस दुनिया में क्या करूंगा? मैं भी कुछ खाऊं, मैं भी जहर खा के मर जाऊंगा। पापा नहीं, ऐसा मत बोलिए। क्योंकि मेरी एक बेटी थी, वो मर चुकी है। अब मैं जीऊंगा भी तो किसके लिए जीऊंगा? मेहनत करूंगा तो किसके लिए करूंगा? पापा, ना आपको कुछ होगा और ना माँ को कुछ होगा। आप घबराइए मत। पापा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप चाहिए। मुझे समझ आ गया मैंने कितनी बड़ी गलती की है आपके साथ भी। आपको मैंने कैसे बोला, कितना गंदा बिहेव किया। आप देखिए, मेरे और माँ के लिए मजदूरी तक कर रहे, लोगों के घरों पे जाके पोछा मार रहे। ऐसी बेटी को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। मुझे देखिए, आपको मुझे पढ़ाई करवानी थी, इसलिए आपने लोगों के घर में जाकर सिलेंडर लगवाए, हर काम किया। फिर मैं कैसी वाहियात बेटी, जिसने अपने ही पापा की हर चीज को इग्नोर किया। क्यों अंकिता, अपनी गलती का एहसास हो गया ना? सच बात बताऊं तो मुझे पहले से पता था कि ये तेरे पापा हैं। कल जब मैंने तेरे फोन में फोटो देखी तो मुझे लगा ये बुड्ढा कौन है। तब मैंने देखा फोटो के नीचे लिखा हुआ था मेरे पापा। मैंने कहा पापा, इसने तो कहा था कि इसके पापा तो गुजर गए हैं, माँ भी नहीं है। फिर मैं तेरे गाँव गया, तब जाकर पता किया कि माँ तो बेचारी बिस्तर पर है, बुरी हालत है उसकी। इतने पैसे नहीं है कि इलाज करा सके, और बाप धर धर की ठोकरें खा रहा है। कभी सिलेंडर ठीक करता है जाके, कभी किसी के झाड़ू पोछा करता है, कभी किसी का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है, कभी सब्जी बेच रहा है। और बेटी मार कर ये सब कर रही है यहाँ पे। मुझे खुद पर घिन आने लगी कि मैं ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ। मेरे भी तो माँ बाप नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज होते तो शायद बहुत अच्छा लगता। जिसका परिवार नहीं होता है ना, उससे पूछो कि परिवार की अहमियत क्या होती है। मैं यही सोचता रहा कि ऐसी लड़की के साथ मैं कैसे रह पाऊंगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसे डांट कर कुछ नहीं होगा, मुझे इस परिवार को दोबारा मिलाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इनकी आंखों में दिखा कि ये चाहते हैं इनकी बेटी आगे बढ़े, और ये किसके लिए सब कर रहे हैं? तो तेरे लिए ना, लेकिन तू नहीं समझ पाती, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। तब पता चला कि ये पास की सिलेंडर की एजेंसी में काम करते हैं। तब मैं उनके पास गया और कहा कि यही आदमी मुझे चाहिए मेरे घर पर, कल सिलेंडर लेकर आ जाए। और फिर एजेंसी वालों के कहने पे ये मेरे यहाँ सिलेंडर देने आए। और फिर मैंने ये गंदा व्यवहार किया सिर्फ तेरे सामने, ताकि तुझे कैसा लगता है। मैं देख रहा था तेरी आंखों में, तुझे भी तो रोना आ रहा था ना देखकर कि तेरे पापा ये सब कर रहे। जब आदमी बाहर से जीत कर आता है ना, तो घर में कोई जश्न मनाने वाला चाहिए होता है, तभी उस जीत की खुशी होती है, वरना सब फीका रह जाता है। तुम शायद मेरी बात को समझ रही हो ना। परिवार बहुत ज़रूरी है। बचपन से लेकर ठोकरें खाई है, कोई अपना नहीं बना था जब माँ बाप चले गए थे। रिश्तेदारों में सबको फ़ोन लगाया था, सबको बोला था मैंने कि माँ बाप नहीं है, कोई मदद कर देगा, किसी ने नहीं की थी। अगर मेरे पापा का बनाया हुआ ये घर भी नहीं होता ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती मेरे लिए, रोड पे धक्के खाने पड़ते। फिर मैंने सोच लिया था कि ऐसी नौकरी करूँगा जिसमें किसी की मदद हो, या मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। इसीलिए आर्मी में गया था। और जिस तरीके से मैंने इनसे व्यवहार किया, मानता हूँ तरीका गलत था, लेकिन इरादा सही था। बस मैं चाहता था तुम हंस खेल कर एक साथ रहो, और आंटी के इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं खुद दूंगा। वो तुम्हारी नहीं, वो मेरी भी माँ जैसी हैं, और हम मिलकर परिवार की तरह रहेंगे, हंसी खुशी। और आइंदा प्लीज़ परिवार को पैसों से मत तोलना, क्योंकि पैसों का वजन जितना चाहे ज़्यादा हो, परिवार हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। साहब आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दौलत के बाजार में मेरी बेटी खो गई थी, आपकी वजह से मेरी बेटी वापस आ गई मेरी बेटी। अरे मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं तो करूं कैसे?
अब फिर से ना, फिर से मेरा पूरा परिवार हंसे खेलेगा। मेरी बेटी जो मेरे घर आ गई।